नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का है और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सबसे पहले अगर हथेली को देखते हैं तो हथेली में कहीं ना कहीं जो है रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया है। देखिएगा, बाहर आप जताएं न जताएं या इस चीज़ को नकारें तो भी आपकी हथेली बता रही है कि मन और मस्तिष्क पे कहीं न कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति आ रही है। जीवन में उलझन की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। दुविधा आती हुई दिखाई देती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो जो निर्णय लेने की क्षमता है वो क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है। सही से सही डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और करें भी तो ये इसका परिणाम क्या होगा। दूसरा, आपकी हथेली में जो धन का मामला है उसमें भी कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा बैलेंस स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। तीसरा, अगर रिश्तों के बारे में अगर हम बात करें तो रिश्तों के मामले में भी ये बड़ा फर्क डालता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्ते भी एक शानदार स्थिति में जिस प्रकार से होना चाहिए था, जिस प्रकार से उनका सामंजस्य होना चाहिए था, वो यहाँ पे इस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है। चौथा, देखें तो आपके जो जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर भी तीव्र बाधा डालती हुई ये चीज़ें दिखाई दे रही है। मैं सबसे पहले जो जीवन की वास्तविक खुशियां हैं, जीवन का जो खुशियां हैं, जो उत्साह है, जो ऊर्जा होनी चाहिए थी, उसमें कमी दिखाई दे रही है वास्तविक चीज़ों में। बाकी धन दौलत ये चीज़ें तो अलग होता है, काम अलग होता है, लेकिन जो वास्तविक है यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा भी पूरी तरह से आपकी चंद्रमा पे आ रही है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल्पना करता है, ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रायो सोचते रहते हैं। ऐसे लोग कल्पनाएं करते रहते हैं, कल्पनाओं में जीवित रहते हैं और चिंतातुर स्वभाव बताता है ये कि कहीं ना कहीं मन के अंदर कोई ना कोई चिंता छुपी हुई है। मन के अंदर की चिंता कोई ना कोई आपके अंदर यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब देखिएगा, आपने एक सवाल पूछा, आप एक काम शुरू करना चाहते हैं और वो काम आपका शुक्र से संबंधित है, लेकिन उसमें शनि और सूर्य का भी जो है अपना महत्व रहता है। आपका शनि, आपका सूर्य बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र के हिसाब से देखें तो जो काम आपने शुरू किया है, निश्चित तौर पे शुक्र आपकी बड़ी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। काम आपका ठीक ठाक चलेगा, लेकिन शुरू में जो रफ्तार होनी चाहिए थी उस प्रकार की रफ्तार नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन धीरे धीरे वो रफ्तार पकड़ेगा और लगभग ठीक ठाक चलने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छा डिसीजन आपने लिया है और ये आपका काम चलेगा, आगे बहुत अच्छा रहेगा। अभी थोड़ा सा जो है कभी अच्छा रहेगा, कभी जमने में इसका टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा जो है आगे बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है पूरी तरह से शनि की उंगली की तरफ झुकी हुई है। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहने वाली है। ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास बना रहेगा। बीच की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। ये बता रहा है कि देखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे ये उंगली कहीं ना कहीं हल्की झुक रखी है इस उंगली की तरफ। निश्चित रूप से व्यापार की जो क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, इसका लाभ भी आपको अच्छा होगा। यहाँ पे दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है कि धन तो मिले लेकिन उसके साथ सम्मान भी अच्छा मिलना चाहिए। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है। धन कमाने की ललक अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में हल्की सी कमी भी बनी रहेगी।
यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 42वें वर्ष से एक शानदार राजयोग, जिसको कहते हैं अचानक बहुत बड़ी सफलता पाना, वो आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, जिसको सम्राट योग कहते हैं। चलते हैं उस राजयोग को देखते हैं, फिर हथेली का आगे का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये आपकी प्रथम रेखा है, इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन काल के 50वें वर्ष के बाद से थोड़ा सा जो आपका स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और विशेषकर पेट की जो प्रॉब्लम है वो उभर सकती है 50वें के बाद। तो थोड़ा सा जो है अपने खान पान का जो मामला है, अपने हार्मोनल सिस्टम का जो मामला है, उसके बारे में थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें परेशान जरूर करेंगी। दूसरी रेखा देखें तो बहुत अच्छी है। ये करियर, ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है, और ये करियर और धन की रेखा से जो है संबंध रखती है। तो दोनों अच्छी हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको संपत्ति का लाभ बहुत अच्छा होगा और धन के मामले में बहुत अच्छे रहेंगे। तीसरी रेखा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये तीसरी रेखा है सुख की रेखा। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। चौथी रेखा आपकी जो है कहीं ना कहीं जो है और ये है सम्राट रेखा। निश्चित तौर पे ये रेखा बन रही है, ये सम्राट रेखा है। और उसके साथ साथ देखेंगे आपकी हथेली में, अंगूठे में इस प्रकार की चीज़ें बन रही है और ये करियर और धन की रेखा सीधा आ रही है। इसका मतलब है कि देखिएगा जीवन काल के 42वें वर्ष में सम्राट योग आपके जीवन में उतर रहा है, जिसके कारण आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ये अचानक जीवन में बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन में बढ़ोतरी तो बहुत अच्छी होगी, साथ साथ में प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धनता नहीं रहेगी, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। धार्मिकता भी आएगी आपके अंदर, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। और धन के लिए ये जो सम्राट योग है बहुत अच्छा है। और व्यवसाय के लिए तो 42वें वर्ष से व्यवसाय में 4 चांद लगने वाले हैं। ये बड़ी तरक्की को दिखा रहा है, विशेष सफलता को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और आपने तो नींव रख दी है, निश्चित ही इसका असर देखिएगा 2-3 वर्षों में पड़ेगा। एक हम देखते हैं तो 35वें वर्ष के बाद से भी इसका बहुत शानदार असर पड़ेगा, फिर 38वें वर्ष में और फिर 42वें वर्ष में बड़ी सफलता को यहाँ पे दिखाता हुआ ये नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं दूसरी चीज़ पे। देखिएगा यहाँ पे हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे थोड़ा मोटी हो रही है बीच में। और बृहस्पति का पर्वत आपका जो है शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक चिंता, परिवार को लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा आपके मन के अंदर है, ये पारिवारिक चिंता को बतलाता है। और पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं, माने चाहे सास बहू का रिश्ता हो या परिवार में अन्य लोगों का जो रिश्ता होता है या दाम्पत्य जीवन का ही रिश्ता ले लो, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में जो सही से मैनेज होना चाहिए था उसमें हल्की थोड़ा सा हल्का तनाव रह सकता है। और लगभग 2 से 2.5 साल तक ये तनाव बना रह सकता है। बाकी एक आपने संतान से संबंधित जो प्रश्न पूछा है, हथेली में अभी बहुत ज़्यादा क्लियर ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं आपको एक उपाय दूंगा इसका, वो विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही मन इच्छा आपकी पूरी होगी। दूसरी बात मैंने मस्तिष्क रेखा की देख ली है। मस्तिष्क रेखा आपकी थोड़ा सा जो है मन की किसी गहरी चिंता को बताता हुआ दिखाई दे रहा है हल्के रूप में, लेकिन क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी।
जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर है। जिसको कहते हैं ना, परिवार के प्रति समर्पण की भावना वो ज़्यादा बढ़ेगी। करियर और धन की रेखा भी बहुत शानदार है। एक बार करियर अगर रेस पकड़ने बैठ जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें बड़ा लाभ होगा आपको। दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ पे गुरु से निकल करके एक रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है सूर्य की तरफ। इसका ऐसे लोगों का जो उठना बैठना होता है बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाता है, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ ऐसे लोगों का जुड़ाव हो जाता है। ये इस संभावना को दिखा रहा है, लेकिन अभी बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है, ये कोई परिणाम नहीं दे रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं बृहस्पति को, बृहस्पति में नीचे की तरफ कुछ रेखाएं आ रही हैं। निश्चित रूप से अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान आपका रहेगा। धर्म और अध्यात्म में अच्छी खासी रुचि भी आपकी बनी रहेगी। यहाँ पे अगर हम शनि का हिसाब किताब देखते हैं तो बहुत सारे जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। बेवजह की चिंताएं देता हुआ ये दिखाई दे रहा है और लगभग ढैया में बैठा है तो 2.5 साल तक ये आपको परेशान करता रहेगा। कोई ना कोई ऐसी वजहें बनाता रहेगा जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके अंदर तनाव बना रहे। दूसरी बात है, जिस प्रकार से भाग्य पूरी तरह से उदयमान स्थिति में आना चाहिए उसमें ये अड़चने डालता हुआ दिखाई दे रहा है। मानी जो वास्तविक खुशियां हैं उनमें ये कमी करता है। सारा साधन होने के बावजूद भी खुशियों में कमी करता है और ऐसे में व्यक्ति कई दफ़े दुखी सा हो जाता है, कई दफ़े जो है माने नाखुश सा हो जाता है, उदास सा ये जीवन दे देता है। सारा कुछ होने के बावजूद भी खुशियां नहीं रहती है और कार्यों में भी कई दफ़े ये अड़चन देता हुआ दिखाई दे रहा है। यश की प्राप्ति बहुत मुश्किल से हो पाएगी। किसी के लिए आप कितना भी कुछ कर लें लेकिन एक टीस बनी रहेगी। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। मैं आपको बहुत सुंदर उपाय दे रहा हूँ, उसको अगर विधिवत तरीके से करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इस उंगली के नीचे सूर्य का पर्वत है और देखिएगा सूर्य में बहुत अच्छा जो है रेखाएं हैं, लेकिन ये एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है। जब ये एक दूसरे को काटती है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला ध्यान रखना है, ऋण नहीं लेना है, लोन नहीं उठाना है। अगर ऐसा व्यक्ति कर्जा लेता है तो फिर कर्जे के दलदल में फंस जाता है और उससे उभरना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात है, ऐसे लोगों को जो पिता के समान लोग हैं, माने ससुर हैं या जो है आपके जो है अपना पिता है, ये पिता का कारक है, ये सफलता का कारक है, ठीक है ना, तो उनका साथ उनका सहयोग मिलना कठिन हो जाता है। दूसरी बात है, ये बताता है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें पूरी सफलता पाना कठिन होता है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो उसका पूरा क्रेडिट है, वो नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो योग्यता आपके अंदर होती है, जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पाती हैं, उभर करके नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? देखिएगा, सूर्य अगर पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो निश्चित रूप से आपकी जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं रहती हैं। क्या करना चाहिए? मैं ऑडियो के माध्यम से एक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य सूर्य का उपाय उपासना में दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से उन क्रियाओं को और उन उपायों को करते हैं
तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका असर आपके जीवन के हर आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे वाणी के लिए हो, चाहे हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने के लिए हो। ये बहुत अच्छा है और योजना बनाकर चलेंगे तो अच्छा लाभ होगा। और ये जितना सुंदर रहेगा, तन की जो सुंदरता है वो भी बहुत अच्छी रहेगी और वाणी की शक्ति भी अच्छी रहेगी और व्यापार में भी अच्छा लाभ दिलाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर निम्न मंगल देखें, थोड़ा सा जो है, जो उत्साह होना चाहिए था, जो पराक्रम होना चाहिए था, जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए था, उसमें कन्फ्यूजन डालता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है आपका, तो पराक्रम इसके कारण ठीक ठाक रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। लेकिन अभी कुछ समय तक, लगभग 1 से 1.5 साल तक, चंद्रमा थोड़ा सा गड़बड़ स्थिति में है और ऐसे में ये शुक्र के साथ मिलकर के मानसिक परेशानियों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा मन गड़बड़ रखेगा, करीबन साल भर तक थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी देगा और कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे। और ज़्यादा खराब होता है तो बात बात पर आंख से आंसू बह सकते हैं, इस प्रकार की भावुकता दे सकता है। कभी कभी इमोशनली परेशान कर सकता है और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन कार्यों में नहीं लग सकता है, मन जो है काम में नहीं लग सकता। इस प्रकार की सिचुएशन भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जरूर ध्यान रखना है, अपने पेट का जरूर ध्यान रखना है। ये ज़्यादा खराब होता है तो माँ का सुख उस प्रकार से नहीं मिल पाता है, तो मैं चंद्रमा का उपाय दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे। नींद आने में भी थोड़ा दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है, इस चीज़ को दिखा रहा है। देखिएगा, शुक्र की अगर हम बात करें, शुक्र वैसे ठीक है, पीछे की तरफ झुक भी रखा है, तो घूमने फिरने की भी कहीं ना कहीं जो है शौकीन रहेंगे आगे। शुक्र अच्छा है, यहाँ पे सुख जरूर देगा। लेकिन अभी बहुत सारी लकीरें हैं, जब ये लकीरें ज़्यादा रहती हैं तो कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से अभाव की स्थिति रहती है और सारे साधन होने के बावजूद भी, लाख कोशिश करने के बावजूद भी सुखों में भी थोड़ा कमी रहती है। तो मैं देखिएगा इस प्रकार का रूटीन वाइज उपाय दूंगा जो आप कर भी सके और जिसका आप फायदा भी उठा सकें। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये प्रॉपर तरीके से करेंगे। और साथ में सूर्य की उपासना है और रात्रि के समय शनि की उपासना करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है और हर समय पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शनि का, सूर्य का और 2 क्रियाएं आप जरूर करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत अच्छा जो है रिजल्ट इसका देखने को भी मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। लेकिन कितना मिलेगा ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।